हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर या ठिकाणी सबस्क्राईब नावाचे जे बटन आहे यावर टच करून काय करायचे आहे, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि हा खाली जो कमेंट बॉक्स आहे इथे या ठिकाणी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं स्वतःचं नाव टाकून मला पाठवायचं आहे, जेणेकरून किती मी व्हिडिओ पाहिला हे माझ्या लक्षात येईल। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सुप्रभात। अभी देखिए कसौटी क्रमांक 1 हम लोग देखेंगे। इस कसौटी क्रमांक 1 में आपको बहुत ही आसान सवाल पूछे हुए हैं। आप सभी बच्चों ने क्या करना है, एक रूलिंग पेज यानी एक अपना पेज लेना है और उस पेज पर अच्छी तरह से आपकी कक्षा यानी आपको छठी कक्षा में हो तो आपको क्या करना है, छठी कक्षा इस तरह से डालना है। फिर उसके बाद विषय हिंदी और इसके कुल अंक है 15 और ऊपर सेतु अभ्यास इकाई कसौटी क्रमांक 1 यह लिखना है। इसके बाद नीचे देखिए विद्यार्थी का नाम, इससे आगे आपका जो नाम रहेगा यानी जो आपका नाम रहेगा वो ब क यानी जो नाम रहेगा वो नाम इससे आगे लिखना है। इसके बाद देखिए हमें अभी आगे जाकर यह करना है कि इसके बाद में पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है यह देखना है। देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछा है, 2 अंकों के लिए आपको पहला प्रश्न है। आपने यह लिखना है, नीचे दिए गए चित्र पर मौखिक कार्य यानी आपको क्या करना है, मौखिक कार्य यानी बताना आहे, बरोबर। म्हणजे खालील जे चित्र आहे, हे जे चित्र तुम्हाला दाखवलेलं आहे या चित्रावर तुम्हाला काही तोंडी उत्तर द्यायचे आहेत। मग ती तोंडी उत्तर काय द्यायचे आहेत, देखो अभी प्राणियों के नाम, प्राणियों की गतिविधियाँ और अन्य परिचित प्राणियों के नाम पूछे। यानी आपको क्या करना है, प्राणियों के नाम, प्राणियों की गतिविधियाँ और अन्य प्राणियों के नाम पूछे जाएंगे। आपको यहाँ लिखना है, खाली क्या करना है, पूछने के बजाय अभी हम आमने सामने तो नहीं है तो इसलिए आपको नीचे लिखना है। तो कौन कौन से प्राणियों के नाम लिखना है, देखिए प्राणियों के नाम, पहला नीचे कौन सा प्राणी दिख रहा है आपको, देखिए हाथी है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक खरगोश है, यहाँ पर ऊपर एक चिड़िया है, ठीक है ना। इस तरह से चित्र में आपको जो जो प्राणी दिख रहे हैं उनका आपको नाम लिखना है और उनकी गतिविधियाँ यानी त्यांची हालचाल, काय हालचाल करतायत ते, ठीक है ना। फिर उनकी गतिविधियाँ क्या लिखना है हमें, तो चिड़िया हवा में उड़ रही है, ठीक है ना, हाथी जंगल में चल रहा है, खरगोश घास खा रहा है। इस तरह से हमें क्या करना है, इनकी गतिविधियाँ यानी खरगोश घास खा रहा है, हाथी जंगल में चल रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस तरह से आपको इसकी गतिविधियाँ लिखनी है। ओके, आई बात समझ में। तो अभी आगे देखिए आपको क्या करना है इसमें, तो अन्य परिचित प्राणियों के नाम लिखना है। अन्य परिचित प्राणी म्हणजे तुमचे अजून काही ओळखीचे प्राणी, मग त्या प्राण्यांची तुम्हाला नावं लिहायची आहेत। मग तुम्ही जंगलातील प्राण्यांची नावं, अनेक प्राण्यांची नावं लिहू शकता, ठीक आहे ना, लोमडी, बाघ, सिंह, भालू, हिरण, ठीक है ना। इस तरह से आपको अलग अलग प्राणियों के नाम लिखना है। यही बात समझ में बच्चों। फिर अभी आगे देखिए, आगे दूसरा आ प्रश्न पूछा हुआ है, ऊपर दिए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यानी आपको ये जो ऊपर चित्र दिया हुआ है इसी को अच्छी तरह से देखना है और 1 और 2 नीचे जो ये प्रश्न पूछे हुए हैं, 1 और 2 ये जो प्रश्न पूछे हुए हैं इनका आपको जवाब लिखना है, म्हणजे या प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर लिहायचं आहे। तर आता पाहूया, आपण पहिला प्रश्न पाहूया। पहिला प्रश्न काय आहे, चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है। तो देखो
अभी चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है, तो देखो अभी चित्र में चिड़िया क्या कहती है, यहाँ उसके आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नमस्ते, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, यानी चित्र में चिड़िया नमस्ते कहती है। पहले सवाल का जवाब आया ख्याल में, चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है, तो उसका जवाब आएगा चित्र में चिड़िया हमें नमस्ते कहती है। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में हमें बताया हुआ है हाथी हमें कैसे चलने को कहता है। हाथी हमें कैसे चलने को कहता है, तो देखो हाथी यहाँ पर चल रहा है, तो हाथी हमें कैसे चलने को कह रहा है, तो इसका देखो उसके आगे लिखा हुआ है, वही हमको अच्छी तरह से पढ़ना है और यह जवाब लिखना है, कतार में चलो। क्या कह रहा है हाथी, कतार में चलो। तो आपको जवाब क्या लिखना है इसका, दूसरे प्रश्न का जवाब क्या लिखना है हमें इस दूसरे प्रश्न का, कि हाथी हमें कतार में चलो कहता है। ओके, आई बात समझ में यह। तो अभी यह पहला प्रश्न हो गया। अभी दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में हमें दूसरा और एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है ना, चित्र देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी देखिए चित्र देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो अभी देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं। अभी देखिए चित्र में देखकर आपको पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, देखो पहला प्रश्न है चित्र में औरतें क्या काम कर रही है। तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतो, चित्रामध्ये स्त्रिया काय काम करत आहेत, काय काम करत आहेत, ठीक है ना, क्या काम कर रही है। तो अभी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्त्रियाँ अलग अलग काम कर रही है, तो उनमें से आपको नाम लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए आप, एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है, ठीक है ना, दूसरी औरत यहाँ आंगन में बैठकर अपने घर का कुछ सामान है वह धूप में सुखा रही है। इधर देखिए आप, यह तीसरी औरत घर के आंगन में कुछ अनाज छान रही है, ठीक है ना। इसके बाद इधर यहाँ एक औरत है, ये औरत अपने बच्चों के साथ जा रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ औरतें यहाँ पानी ला रही है बावडी से, यानी बावडी यानी विहिरीवरून, काही स्त्रिया विहिरीवरून पाणी आणत आहेत। आता तुम्ही हिंदीमधून लिहायचं हे व्यवस्थित। त्यानंतर एक स्त्री रस्त्याने आपल्या मुलांना घेऊन चालली आहे, एक स्त्री इथे काय करत आहे, घरासमोर बसून आपलं दळण करत आहे आणि अनाज छान रही आहे, ठीक आहे ना। तर अशा प्रकारे आपल्याला पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर काय व्यवस्थित लिहायचं आहे, की चित्र में औरतें क्या काम कर रही है। तो चित्र में औरतें, एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है, एक औरत छोटे बच्चों को रास्ते से लेकर जा रही है, कुछ औरतें बावड़ी से पानी ला रही है, ठीक है ना। फिर एक औरत अनाज छान रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक औरत आंगन में अनाज या कुछ चीज़ें सुखा रही है। इस तरह से आपको यह पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। अभी देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, गांव और शहर में क्या अंतर है। गांव और शहर में क्या अंतर है। तो अभी देखिए गांव और शहर में क्या अंतर रहेगा, यह आपको जो बच्चे बड़े शहर में घूमे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, या आप जिन्होंने अलग अलग फ़ोटो में अभी मोबाइल में या अलग अलग तरह से अपने शहरों के फ़ोटो देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे, या खुद कहीं आप आपके तहसील के गांव में या कहीं ज़िले के गांव में, ऐसे ज़िले के शहर में अलग अलग जगह आप गए होंगे। तो यह आपने सोचकर उसका फ़र्क लिखना है। तो क्या फ़र्क, क्या अंतर है उन दोनों में, तो इसमें
अंतर लिखते समय आप आपके दिमाग से आप अंतर लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ कि गांव में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, उसके बजाय शहरों में पेड़ कम होते हैं। और अब आगे देखिए, अभी शहरों में बड़े बड़े रास्ते होते हैं, उस हिसाब से गांव में छोटे रास्ते होते हैं। शहरों में स्वच्छता कम होती है, उसके बजाय गांव में स्वच्छता ज़्यादा रहती है। और गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, उसके बजाय शहरों में बड़े बड़े 2 मंजिलाना 3 मंजिलाना ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं। इस तरह से गांव और शहर में का अंतर आपने आपकी भाषा में लिखना है। अभी आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है इस टेस्ट में, कंठस्थ की हुई कविता को अभिनय सहित तथा तालबद्ध रूप में सुनाओ। म्हणजे तुम्ही जी पाठ केलेली कविता आहे ती कृती करून तालामध्ये आपल्याला ती म्हणून दाखवायची आहे। म्हणजे तुम्ही इथे तुम्ही सध्या तुम्हाला जी कविता पाठ आहे ती कविता तुम्ही लिहून काढायची आहे व त्यावर स्वतःची कृती म्हणजे स्वतःला त्या कवितेवर काय करता आला पाहिजे, थोडासा अभिनय, म्हणजे आपण जसं एखाद्या गीतावर डान्स करतो, नृत्य करतो, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उस पर आपका खुद का अभिनय यानी स्वतःचं नृत्य किंवा कृती तयार करायची आहे। ओके, आता पुढचा प्रश्न पहा, अपनी माँ की दिनचर्या बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अपने माँ की दिनचर्या बताओ यानी देखो बच्चों, सुबह से उठने के बाद शाम को सोने तक आपकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है। आपको खाली उसको शब्दों में रूप देना है। तो आपको क्या करना है, आपकी अपनी माँ की दिनचर्या बताओ यानी सुबह उठने के बाद हर घर में औरतें दिन भर काम करती रहती है। तो वो क्या क्या काम करती है, सुबह उठने के बाद आंगन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद सब फैमिली के लिए, पूरे घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना, उसके बाद सबके कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर क्या करती है, आपकी माँ उसे सुखाने डालती है। आप अगर बाहर आपके पिताजी कहाँ काम करने के लिए जाते होंगे तो उनको खाना बना कर टिफ़िन बना कर देती है। आप जब स्कूल में आते तो आपका भी पूरा काम अपनी माँ ही करती है। शाम को सबको खाना बनाना, फिर शाम को सबके सोने के बाद भी अपनी माँ क्या करती है, सब घर अच्छी तरह से बंद करना, उसके बाद सब सोने के बाद वो सो जाती है। इस तरह से अपने माँ की दिनचर्या आप अपनी भाषा में यानी खुद की भाषा में आप लिख सकते हैं। म्हणजे आपल्या आईचा दिनक्रम, मराठीमध्ये जर तुम्हाला लक्षात घ्यायचं असेल तर आईचा दिनक्रम, दिवसभरामध्ये आई तुमचं काय काय काम करते कुटुंबामध्ये हे तुम्हाला व्यवस्थित लिहायचं आहे। आता पहा पुढचा प्रश्न आहे, त्यामध्ये देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए 4 वीरों के नाम लिखो। म्हणजे आपल्या देशामध्ये पूर्वी 150 वर्षापूर्वी साधारणतः आपल्या देशावर कुणाचं राज्य होतं, इंग्रजांचं राज्य होतं। तर इंग्रजांच्या राज्यामध्ये इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतून आपला देश स्वतंत्र होण्यासाठी अनेक शहीद जवानांनी, अनेक शहीद वीरांनी आपल्या जीवनाचं बलिदान दिलं, हे का नाही, बलिदान दिलं म्हणजे शहीद झाले। मग ते असे तुम्हाला 4च नावं लिहायचे आहेत। तर मग उदाहरणादाखल मी तुम्हाला नावं सांगतो, हे का नाही, समजा भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव हे क्रांतिकारक, आहे का नाही, त्यानंतर झाशीची राणी, बाबू गेनू, लोकमान्य टिळक, अशा अनेक लोकांनी काय केलं, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या स्वतःचं बलिदान दिलं। यानी आपको यह लिखना है कि खाली 4 नाम लिखना है यहाँ पर, आज़ादी के लिए शहीद हुए 4 वीरों के नाम लिखना है। अभी नीचे देखिए, आखिरी प्रश्न है आपके लिए ये, इसमें क्या आपको बताया हुआ है
कि चित्र में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं है बताओ। तो प्राकृतिक आपदाएं आता मराठीमध्ये मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगतो हे की खालील चित्रामध्ये कोणकोणत्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत। नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे काय की ज्या निसर्गामध्ये वातावरणामध्ये बदल झाल्यानंतर अचानक उद्भवणाऱ्या जी संकट असतात मानवी सृष्टीवर किंवा या जीवसृष्टीवर आपल्या अचानक जी संकटे येतात ती ही 3 संकटं आपल्यासमोर दाखवलेली आहेत। मग आपल्याला काय करायचं आहे याविषयी हिंदीमध्ये व्यवस्थित लिहायचं आहे। तर पहा आता आपण पाहूया पहली आपदा क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक नदी में एक लड़की नाव में बैठकर किसी को बचाने जा रही है और एक पूरे घर के बाजू में पाणी आया हुआ आहे यानी घर पूर्ण पाण्याने वेढलेलं आहे। मग इथे काय लिहायचं आहे तुम्हाला तो इसका नाम क्या है बाढ़ यानी पूर। नदीला पूर येतो पहा खूप मोठा पूर येतो त्यावेळेस प्राणी वाहून जातात किंवा अनेक संकटे उद्भवतात। तर मग यह प्राकृतिक आपदा कौन सी है बाढ़। फिर उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं ऊपर हेलीकॉप्टर है उस सीढ़ी से नीचे छोड़ा हुआ है पानी में बड़े बड़े लहरों में एक इंसान हाथ ऊपर कर कर मदद मांग रहा है। तो यह चित्र है सुमानी का यानी जब तेज़ हवा के कारण समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती है कभी कभी समंदर के नीचे भूकंप हो जाता है और भूकंप की वजह से भी बहुत बड़ी लहरें पैदा होती है उन्हीं लहरों के कारण सुमानी आती है। तो आपको इतनी पूरी जानकारी मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। आपको खाली इसका क्या करना है नाम लिखना है ठीक है ना। पहला क्या क्या आएगा इसका बाढ़। उसके बाद देखिए हाँ पहला आएगा बाढ़। फिर उसके बाद देखिए ये सुमानी। अब तीसरा चित्र आप देखिए इस तीसरे चित्र में क्या देख रहे हैं आप एक लड़का बाहर रास्ते से दौड़ रहा है एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ टेबल के नीचे बैठी हुई है और एक लड़का चौखट में बैठा हुआ है ठीक है ना घर की चौखट में। तो यह क्यों बैठा हुआ है तो जब बड़ा भूकंप होता है यानी ज़मीन के अंदर से लावारस जब बाहर निकलता है या ज़मीन के अंदर से वो ठोके लगाता है जो ज़्यादा तेज उसमें गर्मी रहती है उसमें जब ऐसा भूकंप हो जाता है तब उस भूकंप के समय हमें इसी तरह का हमारे घर में ख्याल रखना चाहिए। मतलब जब इससे बड़े बड़े घर भी टूट जाते हैं इसलिए वह औरत टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो यह तीसरा चित्र जो है इसे क्या कहेंगे भूकंप। क्या कहेंगे इसे भूकंप ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है इस कसौटी का अच्छी तरह से आपके पेज पर ठीक तरह से लिखना है और अगर समझ ना आए तो आप फिर 1-2 बार सुन सकते हैं देख सकते हैं। इस तरह से आपको हिंदी की कसौटी क्रमांक 1 अच्छी तरह से एक पेज पर लिखकर पूरी करनी है और आपके शिक्षकों को वह देनी है। आई बात समझ में। तो इसी तरह से आप कसौटी क्रमांक 1 पूरी कीजिए। आपको कसौटी क्रमांक 1 पूरी करने के लिए शुभकामनाएं। अगर कोई दिक्कत आए परेशानी आए या कुछ समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद। और इस वीडियो को नीचे आप जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।